बच्चा हो या बूढ़ा, यदि आसमान में हेलीकॉप्टर दिखे और देखने की इच्छा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज हेलीकॉप्टर केवल उड़ने के ही नहीं, बल्कि वह आर्मी में, डिफेंस में या पर्यटन के लिए हर चीज में काम आ रहा है। तो हम आज देखेंगे हेलीकॉप्टर काम कैसे करता है, ये कैसे उड़ता है। जय हिंद, सीसीआई वर्मा सर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पूरा हेलीकॉप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में और ये काम क्या कहता है, आगे इसका उपयोग क्या किया जा सकता है, भारत की स्थिति में भी देखेंगे और साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये पूरा देखा जाए तो ये हेलीकॉप्टर एक डब्बा है। इस डब्बा के भाग को क्या कहा जाएगा, ये ब्लेड जो चलता है हेलीकॉप्टर का उसे कहते हैं रोटर। और रोटर दो ठो होता है, एक सामने एक पीछे, एक ऊपर रहता है, ये मेन है तो इसे मेन रोटर कहा जाता है। जबकि पीछे पीछे पूंछ है तो ये पूंछ को कहा जाता है टेल। टेल मतलब होता है पूंछ, तो पूंछ में जो लगा है ब्लेड उसे कहते हैं रोटर। कौन सा रोटर? टेल रोटर। तो दो रोटर होता है, एक होता है मेन रोटर, दूसरा होता है टेल रोटर। रोटर अरे ये इसको ब्लेड को ही कहा जाता है, लोकल भाषा में क्या कहते हैं, डेना। तो ये डेना ही है एक प्रकार के, जैसे पंखा का जो डेना बोलते हो तो उसी प्रकार के डेना लगा दिया हेलीकॉप्टर में। लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, जितना आप पंखा बोल रहे हो उससे बहुत ज्यादा होता है। तो हम देखेंगे एक क्या है रोटर। रोटर कौन सा? मेन रोटर और टेल रोटर। अब इस बक्सा को देखोगे तो इस बक्सा पूरे खांचा ढांचा को कहा जाता है फ्यूजलॉज। ये पूरा का पूरा बॉडी जिसमें आपका ये कॉकपिट होता है, जहां पर बैठा जाता है, सामान रखा जाता है, ये एक खड्डा, ये बॉक्स को कहा जाता है फ्यूजलॉज। ये फ्यूजलॉज के अंदर ये सेक्शन होता है सामने, जिसे कॉकपिट कहा जाता है। कॉकपिट में पायलट बैठता है, वो पायलट का काम है कंट्रोल करना, चलाना, आगे करना, पीछे करना, जितना भी चीज है वो सब कॉकपिट। कॉकपिट को देखेंगे तो दिखता कैसा, ये देख रहे हैं, ये ऐसा ही होता है कॉकपिट। ये कॉकपिट रेलवे के जो रहता है सामने में उसे इंजन कहते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में जो रहता है सामने इंजन चलाने के लिए उसे कॉकपिट कहा जाता है। आगे ये देखेंगे नीचे तो यहाँ पर है लैंडिंग स्किड्स, यहीं पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है, इसी के ऊपर लैंड करता है। और ये छोटा मोटा तो नहीं होगा, बहुत मजबूत लगा होता है। ये यहाँ पर पाया जाता है इसका इंजन, ये इंजन है, यहाँ साइलेंसर रहता है। इसका इंजन, इसका प्रोसेस हम लोग अलग से एक टॉपिक बना देंगे वीडियो, ये काम कैसे करता है, कैसे एयर को लेता है और कैसे इंजन इसको गर्म हवा करके फेंक देता है, ये अलग टॉपिक में बता देंगे इंजन के बारे में। अभी फिलहाल देखते हैं हेलीकॉप्टर के बारे में। तो ये कॉकपिट में ही पूरा कंट्रोल नियंत्रण होता है। ये लैंडिंग स्किड्स है, इसी में हेलीकॉप्टर खड़ा होगा, यहाँ से पूरा फ्यूल इसका डलता है, इंजन का, मशीन का कंट्रोल सिस्टम होता है। अब ये कंट्रोल करता किसके माध्यम से है, तो मेन इसका मेन रोटर और एक होता है टेल रोटर। तो अभी फिलहाल बताइए क्या क्या होता है। पहला इसका रोटर, जो ब्लेड होता है उसको बोलेंगे रोटर। उसके बाद होता है इंजन, इस पूरे बक्सा को कहा जाता है फ्यूजलॉज। सामने जो होता है उसको कहते हैं कॉकपिट और ये पीछे हो जाता होता है उसको बोलते हैं टेल रोटर। ये कॉकपिट दिखता कैसा है, ये देख रहे हैं पायलट जहां बैठता है उसे कहते हैं कॉकपिट। इसका मेन सिद्धांत तीन तो है, पहला उठना, दूसरा आगे बढ़ना, तीसरा घूमने से बचना। जिसको क्या कहते हैं, उठने को लिफ्ट कह सकते हैं, सामने बढ़ने वाला को थ्रस्ट कहा जा सकता है, जबकि ये इधर उधर ना घूमे उसको क्या कहता है, कंट्रोल। तीन ही चीजों से हेलीकॉप्टर उड़ता है। इसका जो हेलीकॉप्टर होता है वो एयरफॉइल मेथड से बना होता है। कैसे एयरफॉइल, एक तरफ मोटा रहेगा, एक तरफ पतला रहेगा, एक तरफ मोटा, एक तरफ पतला, जिससे ये एयर जाएगा यहां से और ये उस दिशा में कंट्रोल करके इसको फेंक सकता है जिस साइड इसको जाना है। आगे भी होता है, पीछे भी होता है, आगे भी होता है, पीछे भी होता है। तो यहां पर ये देख रहे हैं, पहला लिफ्ट। लिफ्ट करने के लिए कौन काम आता है, इसका मेन रोटर। लिफ्ट मतलब उठाना, उठाने के लिए काम आता है मेन रोटर। अब इसमें आप देखोगे पिच डाउन हो करेंगे, पिच को, ये पिच हो गया ब्लेड, तो इसको डाउन करेंगे तो ये आगे जाएगा, पिच को अप करेंगे तो ये पीछे जाएगा। अब दूसरा चीज थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब क्या होता है, आगे की ओर धकेलना। जैसे आप पानी में तैरोगे तो पानी को ऐसे हटाया जाता है हाथ से, जब हाथ से हटाओगे तो आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ेगा तो आप क्या हुआ, उसी को तो थ्रस्ट कहा जाएगा। थ्रस्ट मतलब होता है धकेलना, थ्रस्ट मतलब धकेलना। जितना आप पानी को धकेलोगे उतना ही आगे जाओगे, वैसे हेलीकॉप्टर जितना धकेलेगा हवा को उतना ही आगे जाएगा, जिसे थ्रस्ट कहा जाता है। अब आता है कंट्रोल। अब आप चल रहे हो, पानी के अंदर तैर रहे हो, अंदर पता ही नहीं कहां है, कहां जाओगे पता ही नहीं चलेगा। तो पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंट्रोल। कंट्रोल कहां से करते हैं, पानी में।
पैर से। वैसे ही हेलीकॉप्टर कहां से करेगा, ये जो सेकेंडरी टेल में रोटर है, यहाँ एक तो ब्लेड लगा होगा जिसे रोटर कहते हैं, ये रोटर घूमने से बचाता है, घूमने से बचाता है। और हेलीकॉप्टर को जो घूमने से बचाता है इसे कहता है टॉर्क। टॉर्क मतलब होता है घूमना, तो घूमने को रोकने के लिए कौन सा काम करता है, तो टेल रोटर। इससे आपका हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, कंट्रोल भी हो जाएगा। अब ये थ्रस्ट होता क्या है, थ्रस्ट मतलब होता है धकेलना। तो एक चाचा जी हैं जिसका नाम है न्यूटन, ये न्यूटन चाचा ने बताया था कि 3 नियम बताया। पहला चीज बोला, जो सीधा चल रहा है वो सीधा चलता ही रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य प्रतिक्रिया ना करे। मतलब जो चुपचाप चल रहा है, ऐसा समझो गांव में कोई आदमी सिंपल चल रहा है, जब तक उसको कोई छेड़े नहीं तब तक वो लड़ेगा क्या, नहीं लड़ेगा। तो न्यूटन ने कहा था कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट एक तरफ सीधा सीधा चल रहा है तो वो तब तक अपना दिशा परिवर्तन नहीं करेगा जब तक उसको बाह्य बल नहीं लगाया जाए, तो वो चलेगा सीधा सीधा। दूसरा नियम कहा था कि यदि कोई चल रहा है उसको मार दिया जाए तो वो अपना दिशा परिवर्तन कर दिया जाएगा। एक तो तीसरा रूल भी दिया था, न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है। जो थर्ड लॉ होता है वो इसी के सिद्धांत में चलता है हमारा रॉकेट। मतलब थर्ड लॉ क्या कहता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे बंदूक चला रहे हैं, बंदूक को गोली मारेंगे तो गोली कहां जाएगा, सामने, और हाथ कहां आएगा, पीछे। रॉकेट पटाखा जो जलाएंगे, रॉकेट कहां जाएगा, ऊपर, उसका फ्लॉप कहां आएगा, नीचे। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। इसी के सिद्धांत पर काम करता है कौन सा, रॉकेट। ये रॉकेट में बहुत सारा फ्यूल रहता है, पूरा फुल एनर्जी, एकदम ज्यादा से यहाँ थ्रस्ट उत्पन्न होगा, थ्रस्ट करेगा, बहुत जोर से धकेलेगा, जितना ज्यादा धकेलेगा वो उतना ऊपर जाएगा। तो रॉकेट न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार चलता है। ये है हमारे न्यूटन बाबा, ये न्यूटन चाचा जी हैं। ये हेलीकॉप्टर का रोटर जो बना होता है एरोडायनामिक के हिसाब से बना था, एयर के हिसाब से। ये अपने इच्छा के अनुसार इसको कंट्रोल करने के लिए अप एंड डाउन हो सकता है, ये झुक सकता है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। तो किसके माध्यम से, ये रोटर के माध्यम से ही होता है। एरोडायनामिक सिद्धांत के आधार पर बना है। इसका ये जो ब्लेड है वो पंखे में जो लगा होता है ब्लेड, वैसे ही तिरछा रखा होता है ताकि हवा को काट के नीचे भेज सके और ये ऊपर उड़ जाए। तो ये देख रहे हैं, ये पीछे लगा होता है टेल रोटर हो गया, ये ऊपर लगा हुआ है, कितना बड़ा है देखो, बहुत बड़ा होता है इसमें। अब ये जो है रोटर को खींचेगा तो ये एक साइड झुकता है, उस साइड को खींचा तो वो उस साइड झुक जाता है। ये अलग अलग टाइप से 2 रोटर लगा दिया गया है। एक का काम है उठाना, एक का काम है घूमने से रोकना, एक का काम है रोकना। और अब ये बताओ, ये बॉडी को एयर फ्लॉप बोले थे जबकि इसको रोटर बोले थे, इसको क्या बोले थे, ये भी रोटर है, टेल रोटर है। और ये पूरा यहाँ सामने जो होता है उसको क्या कहते हैं, कॉकपिट कहा जाता है। एक अमेरिकी कंपनी है वार्टोल जो बनाता है हेलीकॉप्टर डिफेंस के लिए, ये इसका नाम है बोइंग CH-47, इसको चिनूक भी कहा जाता है। ये इतना खतरनाक है कि 302 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है, बहुत खतरनाक है। ये हेलीकॉप्टर में देखेंगे 2 रोटर लगा हुआ है, यहां भी लगा है, यहां भी लगा हुआ है। ये कितना भारी भरकम होता है कि टैंक को भी उठा के एक जगह से दूसरे जगह भी ले जा सकता है। अमेरिका वाला, भारत वाला सब इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग में लाते हैं। आर्मी वाला है, बहुत हैवी होता है, इसको 2-2 रोटर लगा हुआ है। इंडियन आर्मी में भी ये इसको शामिल किया गया है, चिनूक इसका नाम है। अब आता है मेन बात कि हेलीकॉप्टर का उपयोग कहां कहां किया जा सकता है। सबसे पहला बात, हेलीकॉप्टर का उपयोग हम कहां कर सकते हैं, जहां लैंडस्लाइड हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गया हो। जैसे वायनाड में आपने देखा था कि बहुत सारे पहाड़ है, पहाड़ से बहुत ये लैंडस्लाइड हो गया जिसमें बहुत सारे लोग, लगभग 150-200 से ज्यादा लोग को आहत पहुंचा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर देखने के लिए गए थे, मुआयना करने के लिए गए थे कि कितना नुकसान हुआ है। ये बहुत ही दर्दनायक था। यहाँ ऑपरेशन करने के लिए हेलीकॉप्टर को भेज सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ से लैंडस्लाइड होगा तो रास्ता तो टूट जाएगा, तो लोकल एक उस जगह में भी पहुंचा जा सकता है हेलीकॉप्टर से जहां चल के नहीं पहुंचा जा सकता, ऊपर से उतर के ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरा, उत्तराखंड में क्या होता है, पहाड़ रहने के कारण ये लैंडस्लाइड हो जाता है, जिससे कई 15-15, 20-20, 1-1 महीना तक रोड में आना जाना आवाजाही नहीं हो सकता, तो हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखो चाइना के बॉर्डर में होता है कई बार क्लैश,
तो आर्मी पहुंचाना पड़ गया कभी के दिन में, तो कैसे करेंगे? तो आर्मी पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर मिलेगा चिनूक वाला। वो चिनूक वाला बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें बहुत सारे टैंक वैंक और आर्मी अलग भर के ले जाएंगे। अब बड़ा देखो, इसमें खास बात क्या है, इसको ज्यादा लंबा रनवे का आवश्यकता नहीं है। ये वर्टिकल अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, लैंडिंग कर सकता है, तो इसको रनवे का आवश्यकता नहीं है। तो दुर्गम क्षेत्रों में भी जाके ये लैंड कर सकता है। और क्या उपयोग है इसके? तो ये देख रहे हो, ये क्या क्या करना चालू कर दिए हैं इन लोग, गलत गलत काम करना चालू। काम अच्छा होगा, लेकिन हेलीकॉप्टर में प्रपोज करें तो शादी वादी के लिए घोड़ा वोड़ा तो आपको लगता है खत्म। अब घोड़ा काम है, पहले युद्ध करने काम आता था, अब ये क्या काम कर रहा है? नाचने काम करता है। ये देख रहे प्रपोज कर रहे हैं, तो ये अच्छा काम है, प्रपोज के लिए भी काम आ सकता है, सगाई में शादी में भी कर सकते हैं उपयोग। जिस देश का आर्मी जितना पावरफुल होगा उसका युद्ध जीतने का चांस ज्यादा है। और हमारा भारत क्या करते रहता है? इस हेलीकॉप्टरों के माध्यम से निगरानी करते रहता है, चाहे वो कोस्टल एरिया हो चाहे पहाड़ी एरिया में हो, ये करते रहना चाहिए। पाकिस्तान को देखो ना क्या कर रहा है। अभी एक न्यूज आया है कि ये कहां, अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है। ये थोड़ा थोड़ा ना मजाक करते रहता है, चाइना को लगे कि हाँ हम आपको आपके लिए अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए ये कर रहा है। ये अभी पीओके में आके बोलता है ये हमारा है। पागल आदमी हो क्या? भंडारा में आदमी चप्पल के ऊपर बैठ के खाना, चप्पल छोड़ता नहीं है, तुम्हारे लिए पीओके छोड़ देंगे। पीओके 2050 तक भारत का हो जाएगा, डन है। लेकिन खराब स्थिति, मौसम हो गया, बरसात हो गया या कोहरा जगह है, वहां इसको जाना थोड़ा मुश्किल है। ये उड़ने में इसको परेशानी होता है, इसकी विजिबिलिटी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ऊपर चलने पर, पहाड़ों पर, कोहरा पर या बरसात पर। हमारे भारत के सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये सीडीएस कहां जा रहे थे? दक्षिण तमिलनाडु में गए थे। तो नीलगिरी पहाड़ है, नीलगिरी पर्वत है तमिलनाडु में, तो MI-17 ये हेलीकॉप्टर इससे ही जा रहे थे। इसके साथ टोटल क्रू मेंबर को मिलाकर 11 लोग थे। अब नीलगिरी पर्वत में ऐसा धुंध कोहरे था जिसके कारण विजिबिलिटी अच्छे से नहीं था। ये भाषण देने के लिए, कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया हेलीकॉप्टर MI-17। ये MI-17 हेलीकॉप्टर नीलगिरी की पर्वत में जाके टकरा गया और हमने अपने सीडीएस को खो दिया। इसका गठन किया गया था भारत के सभी आर्मियों को कंट्रोल करने के लिए। सीडीएस का काम ऐसा बनाया गया था कि राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बजाय सलाहकार के रूप में तीनों, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों जाके परामर्श किससे ले सकते थे? सीडीएस। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे आर्मी वाले हैं। ये थल सेना के जवान थे जो सीडीएस का काम किया। 2020 में 8 दिसंबर 2021 को इनका दर्दनाक दुर्घटना हो गया। हम ऐसे हमारे सीडीएस बिपिन रावत को सैल्यूट करते हैं, जिसने अपने देश के लिए इतना सेवा दिया। धन्यवाद।